नमस्ते दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ गांधीनगर मार्केट और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी क्यों ना गांधीनगर मार्केट घुमाया जाए। तो दोस्तों, ये जो गांधीनगर मार्केट है ना, ये फ़ेमस है अपने होलसेल सामान के लिए। यहाँ पर जो है सारा होलसेल का सामान मिलता है। जैसे हमें अपनी शॉप ओपन करनी है या कोई हमारे घर में फंक्शन है, उनके लिए हमें सूट वगैरह लेने हैं, मतलब बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में हमें जो भी सामान चाहिए वो हमें गांधीनगर मार्केट में मिलता है। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप यहाँ पर ऑटो और मेट्रो किस जैसे मर्जी भी आ सकते हो। ठीक है, हमने तो ऑटो लिया था क्योंकि हमारे नियर बाय ऑटो हमें पास पड़ा। और सबसे पहले हम यहाँ पर ऑटो से उतर के आपको एक ऐसी स्टेयर्स सी मिल जाएगी। ये मैं आपको बैक साइड का दिखा रही हूँ, फ्रंट साइड का मैं आपको आगे वाली वीडियो में दिखाऊंगी। आपको जेके स्कूल यूनिफॉर्म जहाँ पे मिलती है उधर आपको स्टेयर्स मिलेगी। आपको उधर से अंदर एंटर करना है और फिर आपको कुछ इस टाइप की गांधीनगर मार्केट दिख जाएगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो हो सके तो आप शाम के टाइम या सुबह सुबह जल्दी आ जाएं जैसी ओपन होती है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और ये हम शाम के टाइम पहुँचे थे और उस टाइम भी यहाँ पर बस इसी टाइम ये बस इस पोर्शन में ही रश है, बाकी सारी जगह ठीक था। तो सबसे पहले हम इस शॉप में एंटर हुए थे, जो कि थी हमारे अंकल जी की। ये अंकल जी बहुत अच्छे हैं, इनकी कभी मैं स्टोरी सुनाऊंगी आपको। ये बहुत सच में बहुत अच्छे अंकल है। और वहाँ पे उनका बेटा खड़ा है, मानू, हमारे बचपन का भाई। और मतलब हमने बहुत सारी मस्तियाँ की है, तो हम इनकी शॉप में आए थे सबसे पहले, क्योंकि भाई वगैरह जो टी शर्ट वगैरह होती है ना घर पे पहनने की, वो इधर से ही लेते हैं, क्योंकि एक साथ अच्छी प्राइस में, कम प्राइस में मिल जाती है 6 टी शर्टें, और हमें पहननी भी होती है। और थोड़ी सी ये हमारे लिए कर रहे थे स्वागत, थोड़ी सी ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे रहे थे। और आपको ये देखो, यहाँ पर इनकी शॉप है दुर्गा हौजरी करके, तो आप ज़रूर इनकी शॉप में आइए और लीजिए। इतने अंकल, आपको इतने प्यारे अंकल मिल जाएंगे, साथ में भाई मिल जाएगा। और आप यहाँ पे आके सामान ले सकते हैं। जो भी यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स थे ना, ये मुझे लगता है 250 से अबव वाली रेंज में थे, जो आपको बाहर मार्केट में यही आर्टिकल आपको 400-500 की इस रेंज में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी ये एशिया की जो होलसेल मार्केट है ना, उन्हीं में नंबर 1 पे आती है ये। और ये अंकल जी की दुकान है। आप ये इसके सामने भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लगे हुए थे, वो भी मुझे काफ़ी पसंद आए। यहाँ पर आपको टी शर्ट, हुड, मतलब जो भी आपको चाहिए, सूट, साड़ी, लहंगा, दूल्हे वाले कपड़े, जो भी ब्राइडल ग्रूम के जो भी कपड़े होते हैं, बच्चों के नाइट सूट, पजामे, गरम पजामे वगैरह, A to Z आपको सब कुछ गांधीनगर मार्केट में मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक छोटा सा रिकैप टाइप कि हाँ, यहाँ पर अगर आप आओ, आपको अगर अपनी शॉप ओपन करनी है तो आप इधर आ सकते हो। और ज़्यादातर आज हमें इतना रश मिला नहीं था, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा रश होता है। बस वहीं पे एंट्रेंस में मिला था। आपको ये देखो, यहाँ पे ड्रेसेस लगी हुई थी, ड्रेसेस मिल जाएंगे। और सच में जेन्युइन इधर प्राइस ना इतने अच्छे थे, क्योंकि हम जो जैकेट्स वगैरह लेते हैं वो 2000, 2200, 1700 इस रेंज में थी। वही यहाँ पर हमें 750, 650 इस रेंज में मिल गई थी। ये एक था स्पीड वे गारमेंट्स करके। यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनके बहुत अच्छे वो थे जीन्स वगैरह। मैंने सोचा कि ले लूँ, बट ये बोलते कि यहाँ पर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 18 पीस लेने पड़ेंगे। कोई कोई शॉप्स थी जो आपको 3 और 6 पीसेस दे रहे थे, लेकिन बच्चों के लिए आपको यहाँ पे 18 पीसेस ही मिनिमम आपको लेने थे। और यहाँ पर फिर ये भाई वगैरह जैकेट्स वगैरह देख रहे थे। ये देखो, ये वाली जैकेट्स लास्ट ईयर बड़ी ज़्यादा चली हुई थी, और वो जो ग्रीन वाली है ये मुझे अच्छी लगी, और प्राइस भी बिल्कुल अच्छे थे। यही वाली हमने जैकेट पहले बाहर जनपद पालिका वगैरह में देखी थी, तो उन्होंने 1700 की जैकेट बताई थी, और यहीं पर ये वाली जैकेट 550 की थी, बट आपको 3 पीस परचेज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह जो भी होती है वो सब मिल जाएगा। पैंट थी, पैंट मिल जाएंगे। मैं अपने बेटे के लिए सोच रही थी कि ले लूँ, क्योंकि मेरी फैमिली अच्छी है, तो उधर बच्चे भी हैं, तो मैंने सोचा एक एक बच्चों को दे दूँगी अगर 3 पीस भी मिलेंगे। बट इन्होंने बोला कि नहीं, आपको एटलीस्ट मैम 18 पीस तो लेने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा मैंने 18 पीस करने भी गया। अब यहाँ पर ये भाई आए, ये वाली ब्लैक जैकेट अच्छी लगी थी, इसके ऊपर ये सारी छोटे बच्चों की है। ये आपको 450 की ईच पड़ रही थी, लेकिन आपको 18 पीस लेने पड़ रहे थे। इसके बाद अब जो ठंड में चलते हैं वॉर्मल वगैरह, ये सबको अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएंगे। और सच में अच्छे, काफ़ी अच्छे थे। हम जैसे, जो मैं रहती हूँ पहाड़गंज में, पहाड़गंज के जो भी नियर बाय मार्केट वगैरह होती है ना, उससे ज़्यादा होलसेल मार्केट के हिसाब से ये बेस्ट है। फिर आपको मैं छोटे छोटे यहाँ पे रिकैप्स दिखा रही हूँ अब गांधीनगर मार्केट के।
ये जो गली है ना, ये है सुभाष गली। आपको जो मैंने आपको दिखाया था वो बैक साइड से हम एंटर हुए थे। क्यों? क्योंकि हमें अंकल की शॉप पे जाना था, अपने भाई की शॉप पे जाना था। बट अगर आप आओगे तो ऑटो वाला आपको आगे से भी छोड़ता है, ठीक है। तो आप अगर उधर से आओ तो आप सीधे सुभाष गली में आना, और उधर गली में आप जाके ये देख सकते हो। काफ़ी अच्छी थी, हमने भी काफ़ी सारे जैकेट्स लिए, जीन्स लिए, वो आपको मैं आगे आगे वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पे भी अच्छी लगी थी, बट फिर ये तो बिल्कुल दे ही नहीं रहा था। ये मतलब 3 पीस भी नहीं दे रहा था, ये कह रहा था 6 पीस से आप कम नहीं लोगे। ये वाली भी जैकेट बहुत अच्छी लगी थी, बट वो ये ना, ये दे ही नहीं रहे थे। तो अब ये इधर आपको स्वेटर्स मिल जाएंगे, हाफ बाजू के, फुल बाजू के। आपको अच्छी क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। अगर आपको शॉप अपनी ओपन करनी है तो आप गांधीनगर से सामान ले सकते हैं। पर यहाँ हाँ, ये छोटी गली है, और जो इनका सामान वगैरह होता है ना, शाम के टाइम क्या होता है, ये सारा पैक होके जा रहा होता है, तो तब आने जाने में दिक्कत होती है। जो हम पब्लिक होते हैं इधर, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे बच्चों के। ये पूछा भी था, ये था भी 450 रुपये का, बट वही था 18 पीस आपको लेने ज़रूरी थे। नहीं तो मैंने सोचा था 3 है, 3 है, 2 इसकी बहनें हैं छोटी छोटी, उनको दे देंगे, एक इसको रख लेंगे, हो जाएगा, 3 ले लेती हूँ। बट उन्होंने कहा नहीं, आपको 18 पीस ही ये लेने पड़ेंगे। गर्ल्स में भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स थे, बट हमें वो दिखा भी नहीं रहे थे, और उनको पता होता है कि कौन रिटेल वाला है और कौन होलसेल वाला है, ठीक है। तो वो मतलब अपना टाइम भी इतना वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हमने सिंगल पीस देना नहीं, और इन लोगों ने सिंगल पीस ही लेंगे। तो अब हम उस गली से एग्ज़िट हो गए, और ये है सुभाष रोड गारमेंट्स मार्केट। इस गली के अंदर हम अंदर एंटर हुए थे, और ये है इसका फ्रंट साइड, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है मेन मार्केट, और अंदर अंदर गलियों में भी आपको, छोटी छोटी गलियों में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सूट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें नाइट सूट मिले, नाइट सूट भी इतने अच्छे अच्छे क्वांटिटी में थे, और उनकी जो क्वालिटी थी ना, वो भी इतनी अच्छी थी। काफ़ी मोटे मोटे गर्म नाइट सूट थे, और थे भी 355 रुपये के, ठीक है। बट वही था, वो बोल रहे 18 पीस लो, ठीक है। तो जिसको भी जैसे शॉप वगैरह ओपन करनी है उसके लिए बेस्ट है। हम लोगों के लिए ये यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम था। अब यहाँ पर ये भाई जीन्स वगैरह देख रहा है, और इन्होंने यहाँ से कोई मतलब 7-8 जीन्स वगैरह ली। उसके बाद यहाँ पे खाने पीने का भी है कि आप आओ, थक जाओ, खा पी सकते हो। मैं एक शॉप ढूंढ रही थी, रेस्टोरेंट ढूंढ रही थी, बट वो मुझे मिला नहीं। अब इधर इन्होंने डेली वेयर के लिए जीन्स चाहिए होती है इनको, तो मुझे लगता है इन्होंने 6-7 ऐसे कि 8 जीन्स ये लेके आए थे। और ठीक भी रहता है कि अपना आओ, पहनो, और अपना ठीक है, जाओ कहीं फंक्शन में जाना तब आप लो थोड़ी महंगी हाई फाई जीन्स, नहीं तो ये भी ठीक है। उसके बाद ये इतने क्यूट क्यूट से बच्चों के आर्टिकल्स थे, और बस एक ही फंडा था कि एक पीस ये देंगे नहीं। बट मुझे लगता है ये बहुत पुरानी शॉप है, और हमने यहाँ से बाय भी किया हुआ है कुछ ना कुछ, और ये दे देते हैं मुझे लगता है। तो आप जैसे जाओगे तो एक आध शॉप है कोई, वही आपको देगी, अदरवाइज़ आपको कोई ऐसी नहीं है कि आपको एक से ज़्यादा आपको लेना ही पड़ेगा सामान। और ये बस छोटा सा कैपी टाइप है, आप देखते चलो कि इस मार्केट में क्या क्या है। गाउन्स के लिए आप, गाउन्स हो गए और लहंगा वगैरह हो गए, उसके लिए आप चांदनी चौक जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। ये आपको कोट पैंट है, ये दूल्हे राजा करके एक वो है शोरूम टाइप, आप उधर से ले सकते हो। अब जैसे किसी की शादी है तो अब कोट पैंट, अब हम पहले क्या करते थे, कपड़ा वगैरह लेते थे, उसको सिलवाते थे और फिर पहनते थे, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। अब आजकल के टाइम में 2-2 हज़ार 2500 रुपये में कोट पैंट आपको रेडीमेड मिल जाता है। तो बस जो कि काम चलाओ होता है, क्योंकि आजकल कौन बार बार उस कपड़े को रिपीट करता है, इसलिए एक बार आपने पहना और ठीक है। और उसके बाद हो गई थी रात, और मेरे पास रात के लिए कोई वीडियो नहीं थी, तो आज बस मैं इस वीडियो पे यहीं पे एंड लगाती हूँ। तो हम अब जा रहे थे अपने घर को वापस, और वापस जाते जाते हमें भूख सी लगी, तो घर जैसे हम उतरे और हमने सामने देखा, घर के सामने हमारा है मैकडी। तो ओनू बोलता मम्मा हमने मैकडी जाना है, तो हम मैकडी गए। मैकडी आए भी बड़ा टाइम हो गया था, यहाँ पे भी काफ़ी सारी चेंजेस हो गए थे। और यहाँ पर क्या था, अब हमें ऑर्डर खुद मशीन लगी हुई थी, और मशीन से खुद देना पड़ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, क्यों इसको ट्राई करते, क्योंकि वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया, बट मुझे आदत है ATM वगैरह की। तो यहाँ पे हम ऑर्डर वगैरह कर रहे थे, हमारा ऑर्डर यहाँ पे हो गया था 77, हमारा ऑर्डर नंबर था। इधर हमें जो चाहिए था हमने उसको पे टिक किया। हमने यहाँ पे लिए 2 चिकन बर्गर, 1 वेज वो बर्गर, और 1 लिया फ्रेंच फ्राइज़।
तो बस बट ये इसकी भी अगर आपको वीडियो देखनी होगी मैं एक छोटी सा रिकैप टाइप का बना दूँगी। यहाँ पे आपका था ईट इन की टेक अवे, आपको यहीं पे खाना है कि आपको पैक करवाना है। तो बस बढ़िया था ये भी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, और मैं ऐसे ही आपको अपने और भी वीडियोस ऐसी दिखाती रहूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी।